मोदी सरकार ने संसद में महिला आरक्षण को लेकर बड़ा कदम उठाया है, जिससे राजनीति में महिलाओं की भागीदारी और भी मजबूत होगी। लेकिन इस बिल को लेकर सियासत गर्मा गई है। विपक्ष के कई नेता इस पर सवाल उठा रहे हैं। क्या है पूरा मामला? पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। विकसित भारत बनाने के लिए विधानसभा में, संसद में महिलाओं की और बड़ी भूमिका हो, ये बहुत जरूरी है। इसलिए हमारी सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था। इससे महिलाओं के लिए 33% आरक्षण तय हुआ है। पहले महिलाओं ने बीजेपी को सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाया और अब मोदी सरकार ने महिलाओं को रिटर्न गिफ्ट दिया है। लेकिन सियासत में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का ये ऐलान ही सियासत का बड़ा कारण बन गया है। सपा नेता अखिलेश यादव ने महिला आरक्षण देने के आधार पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए, महिला आरक्षण संख्या के आधार पे दे रहे हैं आप 1/3 देना चाहते हैं। 1/3 तो अंक है ना, संख्या है। और संख्या कौन सी देना चाहते हैं? 2011 की। क्या 2011 में आंसर ऐसा ही था? क्या गांव की तस्वीर ऐसी थी? क्या शहर की तस्वीर ऐसी थी? जब 2011 से आबादी बढ़ गई है और आधी आबादी और बढ़ गई होगी, तो जो ग्राउंड रियलिटी है, जो आज की जनसंख्या है, उस पर आरक्षण की बात होनी चाहिए। दरअसल केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण बिल को लेकर संसद का 3 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया है और इस सत्र से पहले यूपी में सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महिला आरक्षण के आधार पर सवाल उठाए हैं और मांग उठाई है कि जनसंख्या के हिसाब से महिलाओं का आरक्षण तय होना चाहिए। अखिलेश के इस आरोप पर बीजेपी की तरफ से पलटवार भी आया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरू से इस बात की पक्षधर रही है कि भारत के अंदर महिलाओं को संसदीय लोकतंत्र में आरक्षण मिलना चाहिए और इसी के लिए तमाम विरोध को दरकिनार करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इसका एक्ट पारित कराया है। और अब जल्दी से जल्दी आरक्षण मिले, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 16, 17 और 18 को एक विशेष अधिवेशन बुलाया है। और मैं समझता हूं कि जो भी मिलना है, आरक्षण जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए। जितनी जल्दी इस आरक्षण का लाभ आम महिलाओं तक पहुंचेगा, उनका उत्थान होगा। और मुझे लगता है कि जो लोग इसको विरोध की बात करते हैं, जो लोग इसमें देरी लगाने की बात करते हैं, वे निश्चित रूप से पहले की तरह इस महिला आरक्षण को रोकने का षड्यंत्र कर रहे हैं। बीजेपी इस कानून को ऐतिहासिक बता रही है और उम्मीद जता रही है कि साल 2029 के लोकसभा चुनाव में ये लागू हो जाएगा। महिला आरक्षण बिल अगर लागू हुआ तो यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर भी महिलाओं का वर्चस्व बढ़ेगा। महिला आरक्षण बिल पर 16 से 18 अप्रैल संसद में होगी चर्चा। लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 816 करने वाला विधेयक होगा पेश। महिलाओं को जल्द मिलेगा आरक्षण, बनेगा कानून। 16, 17 और 18 अप्रैल को सदन में होगी चर्चा। लोकसभा में अभी कुल 143 सीटें हैं। 50% सीटों की बढ़ोतरी के साथ संख्या 816 हो जाएगी। 816 का 1/3 यानी 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण देने का जो निर्णय है, ये केवल एक विधेयक या बिल नहीं है। ये आधी आबादी को उनका अधिकार और सम्मान दिलवाने की दिशा में एक बहुत क्रांतिकारी कदम है। लंबे समय से आपने देखा होगा, आधी आबादी के नाम पर केवल राजनीतिक बयानबाजी होती है। लेकिन पहली बार किसी सरकार ने इतनी दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाते हुए महिलाओं को वास्तविक भागीदारी देने का जो ये साहसी निर्णय लिया है, मैं इसका स्वागत करती हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर महिलाओं की बड़ी भागीदारी पर विपक्ष की सियासत क्यों जारी है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन को आखिर सियासत की भेंट क्यों चढ़ाया जा रहा है? क्योंकि ये वही महिला आरक्षण बिल है जो सालों से सदन में अटकता चला रहा था। एक बार महिला आरक्षण बिल की टाइमलाइन को भी समझ लीजिए। 1996 यूनाइटेड फ्रंट की देवगौड़ा सरकार लेकर आई। समर्थन देने वाली पार्टियों ने विरोध किया, स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया। 1998 14 जुलाई को देवगौड़ा सरकार ने दोबारा पेश किया।
हंगामे और विरोध के चलते पेश नहीं हो सका। 1998 11 दिसंबर को बिल पेश करने की कोशिश हुई। सपा सांसद दरोगा प्रसाद स्पीकर पोडियम पहुंच गए। 1998 23 दिसंबर को अटल सरकार बिल पास कराने में कामयाब रही। जेडीयू ने विरोध किया और पारित नहीं हो सका। 2000 अटल सरकार ने पेश करने की कोशिश की पर हुआ नहीं। 2003 बीजेपी ने सर्वदलीय बैठक में आम सहमति बनाने की कोशिश की। 2008 मनमोहन सरकार ने राज्यसभा में पेश किया, हल्ला हुआ और स्टैंडिंग कमेटी भेजा गया। 2010 राज्यसभा में विधेयक पेश और 2/3 बहुमत से पारित। 2023 मोदी सरकार ने दोनों सदनों में पेश किया और पास हुआ। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में सामने आया। अब जब मोदी सरकार ने महिला आरक्षण बिल को कानूनी रूप देने की तैयारी कर ली है, तो कई महिला दिग्गज नेताओं ने इसका स्वागत किया है। लंबे समय से ये बिल अटका हुआ था। ये 1996 में सदन के पटल पे आया था और उसके बाद से किसी भी सरकार ने इसको पास नहीं किया। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने आते ही महिलाओं के बारे में सोचा। उनकी हर योजनाएं महिलाओं को लेके चलती हैं। उन्होंने अपनी बहनों को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई। हाल ही में 13 से 14% ही महिला है संसद में। नारी शक्ति वंदन के बाद 74 जो करंट रिप्रेजेंटेशन है, वहां महिलाओं को स्वयं 181 सीट्स मिलेंगे। प्रधानमंत्री ने जो राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई वो प्रशंसाजनक है। देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि हमारा हक जो इतने सालों से हम इंतजार कर रहे थे, पेंडिंग था, तो उसको इन्होंने रियलिटी में बदलने का काम किया है। इसके लिए ये बहुत ही प्रशंसनीय और कार्य है, जिसके लिए हमें धन्यवाद देना चाहिए। अगर ये बिल कानून की शक्ल ले लेता है तो महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम होगा। दरअसल ये देश की आधी आबादी की सियासी हिस्सेदारी की वो लड़ाई है जो कई दशकों से चली आ रही है। अब केंद्र की मोदी सरकार ने 16 से 18 अप्रैल को 2 दिवसीय संसदीय विशेष सत्र बुलाए हैं, तो उम्मीद है कि ये विधेयक अब कानून का रूप ले लेगा।